आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लास 10 का है ये। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ वाला पार्ट। फर्स्टली क्वेश्चन फर्स्ट में करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी हमें लीनियर इक्वेशंस यानी कि जो भी ये दो इक्वेशन दी गई हुई है इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है कि किस तरीके से करना है। आज हम करेंगे फिफ्थ वाला पार्ट। बहुत ही इजी है ये, देखिए आपको जरूर समझ में आएगा। फर्स्टली हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि जो भी हमें दिया गया है वो भी हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधे सोल्यूशन। तो पहले हमने लिखना है कि जो भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिया गया है वो हमने थोड़ा सा लिखना है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट किस तरीके से किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है एग्जाम में। पहले हम लिख देंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वी हैव √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। उसके बाद करते हैं सेकंड के बाद √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये है हमारी सेकंड वाली इक्वेशन। इन दोनों में से कोई इक्वेशन हमने लेनी है जिससे हम थर्ड वाली बनाएंगे। तो हम ले लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन। टेक इक्वेशन सेकंड वी गेट। फर्स्टली हमने लिखना है जो भी इक्वेशन हम लेंगे पहले उसको लिखेंगे। तो लिख लेते हैं √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये √8y है, दूसरी साइड जाएगा। कोई भी नंबर है दूसरी साइड जाएगा, ये माइनस का √8y है ना, ये तो दूसरी साइड जाएगा प्लस का √8y हो जाएगा, ठीक है। तो 3x रहेगा फिलहाल इधर ही। ऐसे ही करना है हमें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको लेके कंफ्यूजन भी होती है, आज मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ आपको। कोई भी नंबर इधर प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा माइनस का हो जाता है, और अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता है जब दूसरी साइड शिफ्ट करता है। इधर अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको हमें शॉर्ट ट्रिक के साथ किस तरीके से याद रखना है, माइनस से जाएगा प्लस में, माइनस से प्लस में शिफ्ट होगा और प्लस से माइनस में, यानी कि माइनस से प्लस में शिफ्ट होगा और प्लस से माइनस में, ठीक है। माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, इस तरीके से याद रखना, हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई से डिवाइड में, अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो, और अगर डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे देखिए ये है इधर मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन √3 ये हो गया डिवाइड में, और y एज इट इज, ठीक है। अब √8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो कहीं पे भी अगर √8 हो उसकी जगह पे हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं फिर यहाँ पे 2√2 अपॉन √3y। तो ये आ गई हमारी थर्ड वाली इक्वेशन। अब हमने सेकंड वाली से थर्ड वाली बनाई है, तो अब हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक। सब्स्टिट्यूट और पुट एक ही चीज है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहले हम लिख देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन है कौन सी है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। x की जगह पे ये लिख देंगे 2√2 अपॉन √3y। इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 2√2 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। देखिए √2 इंटू √2 किसके इक्वल हो जाता है, 2 के। कैसे बताती हूँ, √2 इंटू √2 मतलब कि रूट के अंदर सेम नंबर है। देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे इधर 4 और 4 होता तो भी वो 4 के इक्वल हो जाएगा। वैसे अगर √3 इंटू √3 तो वो 3 के इक्वल हो जाता है। कैसे, देखिए ये एक ही में आ जाते हैं, एक ही रूट में। रूट
के साथ अगर सेम नंबर हो, वैसे अगर अलग अलग हो ना फिर वो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, रूट हटेगा नहीं। मतलब कि वो अगर सेम नंबर होगा तो वो, जैसे ये सेम नंबर है ना, रूट के अंदर सेम नंबर है तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग नंबर हो वो मल्टीप्लाई होगा लेकिन रूट हटेगा नहीं। लेकिन अगर सेम नंबर हो तो रूट हट जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 तो ये किसकी 2 इंटू 2 हो जाता है 4। ठीक है, √4 किसके इक्वल है 2 के। इस तरीके से, इसीलिए हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, कहीं पे भी अगर सेम नंबर में रूट हो तो वो वही नंबर आ जाता है। जैसे ये रूट में सेम नंबर है तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं। इसके पीछे का जो रहस्य है वो ये है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 तो रहेगा ना, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई में। तो देखिए मैं समझाती हूँ आपको, 2 इंटू √2 हो गया 2, और ये भी है मल्टीप्लाई में, ये वाला 2 भी है साथ में, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। डायरेक्टली यहाँ पे 4y लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी देखिए √3 और √3 आ रहा है। √3 अगर हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए नीचे इधर कुछ भी नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे ये वाला नंबर आ जाता है सिर्फ। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, तो नीचे हम ये वाला नंबर लिख देंगे अपॉन में 4y एज इट इज। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 प्लस y एज इट इज। रूट में सेम नंबर हो कोई भी, वो उसी नंबर के इक्वल हो जाता है, इक्वल्स टू 0। 7y अपॉन √3 इक्वल्स टू 0। 7y इक्वल्स टू, ये देखिए √3 डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1 इंटू 0 इंटू √3, 0 के साथ कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो रूट में हो, डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी तरीके का नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है। मतलब कि 0 को हम किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या है, वो 0 ही है। ठीक है, y इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो फिर भी 0 हो जाएगा ही। y की वैल्यू आ गई 0। अब y की आ गई तो x की कैसे लाएंगे हम, ये जो है ना जिससे हमने थर्ड वाली इक्वेशन बनाई है जो, तो थर्ड वाली इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, सिर्फ y भी लिख सकते हैं आप। इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो इक्वेशन थर्ड है क्या हमारी, x इक्वल टू 2√2 अपॉन √3y। पहले हमें लिखना होता है कि जिसमें हम पुट कर रहे होते हैं उसको पहले लिखना है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना। x इक्वल टू 2√2 अपॉन √3 इंटू y। फिर से बता रही हूँ मैं, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 0 के, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, कोई पॉइंट वाला नंबर हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, या फिर नंबर हो, कुछ भी हो, सिंपल नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। हेंस x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये एंड में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए आप इसको एक बारी, पहले ये फिर ये और फिर ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने, डिटेल में, बिल्कुल हर एक छोटी से छोटी चीज़। कैसी कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।